तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय पानी है, 4 रोज की महिमा तेरी जिंदगानी है, जमीन जड़ जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। जान कर भी अनजान बन रहा है दीवान, अपनी उम्र पानी पर बन रहा है दीवाने, बन रहा है दीवाने, बन रहा है दीवाने। किसी कदर खोया किसी जहां के मेले, तू खुदा को भूला है वक्त इस झमेले में, फंस गई इस झमेले में, फंस गई इस झमेले में। आज तक ये देखा है पाने वाला होता है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी पे रोता है, जिंदगी पे रोता है, जिंदगी पे रोता है। मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ के तू आखिर इसे प्यार करता है, इसे प्यार करता है, इसे प्यार करता है। अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो भूल जाए, जो भी है वो भूल जाए, जो भी है वो भूल जाए। जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है, क्या है कौन समझा
किसने किस हिसाब से गाया उसको मुबारक, लेकिन शब्द कितने अच्छे हैं। तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय पानी है, 4 रोज की महिमा तेरी जिंदगानी है। जन जमीन जेर जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। 4 दिन के मेहमान है महाराज। सुबह का बचपन हंसते देखा, सुन रहे मेरी बात? सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर की मस्त जवानी, और शाम का बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। बाल्यावस्था, जन्म हुआ, किशोर अवस्था, जवानी और बुढ़ापा, बस 4 दिन की जिंदगी, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। हम सब मुसाफिर हैं, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। सावधान रहना है, और मृत्यु रूपी यमराज रूपी चोर हमारे आजू बाजू घूम रहे हैं। वो चोर कब किसको झटपेगा कोई पता नहीं। इसलिए ये जीवन जीते जी जाग जाओ, जागते रहो। गुरखा सिटी में सिटी बजाते रहता है ना, एक इधर से आवाज देता है, जागते रहो। क्यों? कि चोर आ सकते हैं, फिर कुछ न कुछ चुरा के लेके जाएगा। फिर हमारे पास जो धन है वो हमारा कोई काम का नहीं है, तो फिर ऐसे धन को क्या संभाल कर रखे? जो धन है राम, कितना जीवन हम खोते चले जा रहे, राग में, द्वेष में, झगड़े में। सास बहू की घर में खटपट चलेगी, मैं वीर वापस आऊं वहीं। भाई भाई में दूसरों के नाक में लग के भाई के विरोध में भाई को खड़ा करेंगे। कई जगह तो बाप के विरोध में बेटा। कहाँ जा रही दुनिया? लोग अंतराल में गए, और हम हमारे ये घर खेत गांव के दायरे में रहकर जीवन जी रहे हैं। नहीं भाई, जीवन अनमोल है। ये अनमोल तन हमको मिला है परमात्मा से मिलने के लिए, सदगुरु से मिलने के लिए। उसको खान पान व्यसन फैशन रूपी कचरे में जीवन को बर्बाद मत करो। जब तक है जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो श्री राम से। वही बात दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के देख, आएगा मेरा सावरा, जरा दिल से बुला के देख। कौन कहता है कि श्याम आता नहीं? कौन कहता है कृष्ण आते नहीं? कौन कहता है राम आते नहीं? कौन कहता है भगवान खाते नहीं? लेकिन शबरी के जैसा कोई बुलाता है? कर्माबाई जैसा कोई खिलाता है? मीरा जैसी कोई पुकार करता है? नहीं करता। वो आने के लिए तैयार है, लेकिन वैसी यशोदा चाहिए, वैसे नंद बाबा चाहिए। हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी माताओं को जरूरत है अपने बेटे को ऐसे संस्कार दो। शिवाजी महाराज के विचार, सेवालाल बापू के विचार, ज्ञानेश्वर महाराज के विचार, बेटियों को मुक्ताई के विचार, इन संस्कारों की जरूरत है। हम कहाँ खोते चले जा रहे मोबाइल इंटरनेट की दुनिया में। ठीक है, वापरो। जग बहुत नजदीक आ गया, लेकिन आदमी आदमी से दूर हो गया। सेवालाल बापू
के शब्द हमारी आंखों के सामने सत्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कलयुग एक करोड़ है, रुपया कटोरो पानी बग जाए, पलकेर वात मलकेब जाए। यहाँ फोन लगाओ तो दुनिया में बात हो जाती है, पलकेर बात मलकेब जाए। वो बॉटल 20 रुपए की मिलती महाराज, वो भी अच्छा पानी है कि भर दिया कहीं का भगवान ही जाने। कलयुग में करोड़ है, कैसे कलर आ रहे महाराज, नाना प्रकारे रक्त का है। सेवालाल बापू 350 साल पहले बोल के गए। ऐसे बड़े बड़े महापुरुष यदि समाज में होकर गए तो भी हम अंधश्रद्धा में डूबे हैं, तो हमारे जैसा अभागी कौन। नाना प्रकार है, देखा अपने कोरोना महामारी आई, हजारों को लेके चली गई। सासू बुढ़ी जमा कोनी, बाप बेटा जमा कोनी, वही बात कह रहा हूं मैं। कैसे कमजोर होते चले जा रहे हम दिन से दिन। सास ने यदि बहू को अपनी बेटी मान ले और अपनी बेटी जैसा समझ के यदि उसको ट्रीटमेंट करे, बेटी जैसा उससे व्यवहार करे, तो खटपट हो कहाँ। ऐसे बहू ने भी यदि उस अपनी सास को माँ मान ले, अधिकार से सास ने कुछ शब्द बोल दिया तो माँ समझ के पी लेना उसको। यदि माँ ने कहा मुझे मेरे जीवन अच्छे के लिए, लेकिन नहीं, वो उसको कुछ गाली देगी तो घर में बिल्ली आएंगे, तो सास यदि बिल्ली को गाली देगी तो भी बहू को लगेगा कि मनस देखन की। और फिर बहू को गुस्सा आया तो किचन में सामान एक दो गिरा, मग की करता कि सामान पटकी। कहाँ जा रहे हम, कैसे जीवन को बिगाड़ते चले जा रहे महाराज। अरे ये जीवन एक ही बार मिला है, बाद में मिलेगा कैसी कोई गारंटी नहीं। इसको संवारो, सजाओ, प्यार से, भक्ति से, आनंद से, आदर से, नाही तो काय कोणाचे गेले ज्याचे त्याने आहेत केले। देह देवाचे मंदिर, त्यात आत्मा परमेश्वर, परमेश्वर रूपी वो विठ्ठल, वो शिव, वो कृष्ण, वो गुरुदेव हमारे अंदर बैठा है। बस आंख बंद कर थोड़ा उसको ध्यान करके खोजने की जरूरत है। दूध में घी है, लेकिन प्रक्रिया करना पड़ेगा। ऐसा कह देंगे कि अरे दूध में तो घी है निकालो, नहीं निकल सकता। उसको क्रिया करना पड़ेगा, थोड़ा तपाना पड़ेगा, उसमें थोड़ी खट्टाई डालनी पड़ेगी, दही बनेगी, फिर मंथन करना पड़ेगा, फिर मक्खन निकलेगा और फिर घी बनेगा। ऐसे ये शरीर में थोड़ा ध्यान करो। सुबह उठो, हे भगवान, हे ठाकुर, हे गुरुदेव, तूने जैसा सुलाया वैसे उठा दिया, तेरा धन्यवाद है। क्या हम कभी कभी ये सोच सकते हैं कि नहीं कि रोज सुलाता है और फिर रोज उठाता भी है, उतनी ताकत के साथ, के साथ, इतनी एनर्जी के साथ। और प्रक्रिया कर रहा है। हम नींद में सोए हैं, कोई मार के चले जाए पता नहीं चले, क्योंकि मौत की बहन निद्रा को बोला गया है। निद्रा मौत की बहन है। क्या कभी उठकर हम भगवान को धन्यवाद देते हैं कि दिन भर तूने काम करा लिया, रात में सुलाया, और फिर सुबह नहीं सूरज, नहीं किरण, नहीं चेतना, नई शक्ति के साथ फिर उठाता है, फिर संसार के काम में लगा देता है। परमात्मा भगवान तेरी जय हो, तेरी अपरम कृपा है हम पर। क्या हम ऐसा धन्यवाद कभी परमात्मा को देते हैं? नहीं देते। हम बहुत कठोर हैं। सुख में हम कभी भी भगवान की तरफ ध्यान नहीं देंगे,
और दुख आया कि फिर भगवान के सामने रड़पड़ाते रोते। म्हणजे बापूजी कहा करते थे ना, मला आला ताप तर देव माझा बाप, हाँ मला आला ताप तर देव माझा बाप, आणि निघून गेला ताप तर मी देवाचा बाप। जब इनकम अच्छी रहता है, मैं कमा रहा हूँ, मी कमावतोय, म कमाए, और उधर से एक एक लाइन कट करता है, फिर कानपुर लाइन फेल, सांभळो कहीं, फिर कितना भी पैसा लगाओ, मशीन लगाएंगे थोड़ा बार सुनाई देगा। ये ओरिजिनल दांत एक बार गिरे और 32 से डबल बिठाओ, लेकिन वो मजा नहीं आएगा, कप कप टप से हाथ में आ जाएगी। ये परमात्मा के जो प्यारे इंस्ट्रूमेंट ने आंख दी अच्छा देखने के लिए, ये कान दिए अच्छा सुनने के लिए, ये मुख दिया है अच्छा बोलने के लिए। अच्छा बोल, अच्छा देख और अच्छा सुन, देखो फिर जीवन का मजा। लेकिन हमारी दृष्टि इतनी खराब हो गई कि बुरा 98% हमको दिखता है, 2% अच्छा दिखता है। देखो आपके चेहरे मुझे बता रहे कि कितने प्यासे हैं आप लोग। जैसे शरीर को रोज भोजन की आवश्यकता पड़ती है ना, वैसे इस आत्म तत्व को सत्संग रूपी भोजन की, ध्यान रूपी भोजन की, सत्संग रूपी सद्विचार की जरूरत होती है।